नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे झारखंड में पंचायत चुनाव की सरगर्मी जैसी समाप्त हुई, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग एक्टिव हो चुके हैं। आपको बता दें कि झारखंड में कई ऐसे पार्षद हैं जिनका कार्यकाल 2020 में ही समाप्त हो चुका है और कई ऐसे पार्षद हैं जिनका कार्यकाल 2023 में समाप्त होगा, मार्च अप्रैल में। इसके अलावा कई ऐसे नगर परिषद, नगर पंचायत क्षेत्र है जहाँ पे प्रथम बार चुनाव होना है। तो निर्वाचन आयोग विचार विमर्श कर रही है कि तीनों का चुनाव साथ में कराया जाए या अलग अलग कराया जाए। हालांकि जो संकेत आ रहे हैं बरसात के बाद यानी फेस्टिवल के बाद कभी भी आदर्श आचार संहिता लागू हो सकता है और चुनाव को लेकर के संघनाद हो सकता है। तो अभी हम लोग आए हुए हैं पश्चिमी सिंहभूम जिले में आए हुए हैं और चक्रधरपुर नगर परिषद क्षेत्र पड़ता है और वार्ड नंबर 11 में आए हुए हैं और हमसे जुड़ रहे हैं निकू सिंह हैं, पूर्व पार्षद हैं। तो इनसे जानते हैं कि जनता ने जब इनको 5 वर्षों के लिए मौका दिया तो इनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम हुआ, आगे की क्या रणनीति है, तमाम मुद्दों पर बातचीत होगी। इसके अलावा कुछ पॉलिटिकल सवाल जवाब भी किया जाएगा। तो पहले तो निकू जी, आपको वेब समाचार में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आपका धन्यवाद। ये बताइए कि जनता ने जब आपको 5 वर्षों के लिए मौका दिया, क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम हुआ अभी तक? बहुत ज़्यादा हुआ। जैसे मैं रेल क्षेत्र से आता हूँ, मेरा वार्ड रेल क्षेत्र है। वहाँ पे आज की डेट में कोई भी ऐसा जगह नहीं है जहाँ कच्ची सड़क हो। टोटल सड़क रेल द्वारा, नगर पालिका के द्वारा बना दिया गया है। दूसरा, पानी की किल्लत होती थी, पानी के लिए सोलर लाइट के द्वारा पेयजल सुविधा कर दिया गया है। रेलवे के द्वारा? नहीं, नगर पालिका। अच्छा, आपके द्वारा, जो आपके हाँ, नगर पालिका के द्वारा। तो ये बताइए कि करीब करीब आपने कितने लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय, राशन कार्ड, पेंशन बनवाने का काम किया? वो तो हुआ, जल को लेकर के जल मीनार बना, पानी का हुआ, सड़क उड़क जो बना। तो करीब करीब में कितने लोगों को आपने प्रधानमंत्री शौचालय, राशन कार्ड और पेंशन बनवाने का काम किया? शौचालय 140 के करीब। हाँ। और पीएम आवास योजना 25 से 30। और हाँ, वृद्धा पेंशन 60, 55-60। हाँ। ये बताइए कि सबसे महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक काम कौन सा हुआ जब से देश आज़ाद हुआ और जो डेवलपमेंट चाहिए था, विकास चाहिए था, पूर्व में नहीं हुआ और जनता ने आपको मौका दिया और वो आपने काम किया? हमारे वार्ड में जो वहाँ के मतदाता हैं, वो मात्र इससे पहले के कार्यकाल में मात्र 20 या 22 राशन कार्डधारी थे, जो कि आज 100 के पार हैं। 100-150 का, हाँ कहाँ कार्डधारी हैं। दूसरा, वहाँ पानी की बड़ी किल्लत होती थी, तो रेलवे के साथ कुछ झोपड़ी है जिनका रेलवे से कोई लेना देना नहीं है, तो वो भी हमारे मतदाता, तो उनका भी ख्याल रखना हमको बहुत ज़रूरी है। तो पानी की सुविधा हमने दी। तीसरा, रेलवे से आग्रह करने पे, नगर पालिका से आग्रह करने पे, आज के डेट में मेरे वार्ड में कहीं भी थोड़ा भी गुंजाइश नहीं कि हम सड़क बना सके। पूरा पूर्ण रूप से कंप्लीट हो चुका है। अच्छा बताइए कि आपकी वार्ड की सबसे बड़ी समस्या अभी क्या है वर्तमान में? मेरे वार्ड में ड्रेनेज सिस्टम बहुत ही गंदा है। बाढ़ के समय वार्ड का आधा हिस्सा डूब जाता है। रेलवे से विनती करने, नगर पालिका से विनती करने के बावजूद भी वो पूर्ण नहीं होता, कहाँ कि वहाँ से देहात का भी पानी हमारे वार्ड से होके जाता है, जिसमें नालियाँ पड़ जाती है छोटी, फिर बाज़ार का भी आता है। तो नाली छोटी होने के चलते आखिर में ओवरफ्लो हो जाता है, जो बाढ़ की स्थिति हो जाती है, उसमें रेल कर्मचारी को भी बहुत दिक्कत होता है और जो वहाँ रहने वाले हैं झुग्गी झोपड़ी वाले, उनको भी बहुत दिक्कत होता है। ये बताइए कि ये तो समस्या हो गई, डेवलपमेंट मैंने बताया। आप ये बताइए कि अगर जनता का प्यार स्नेह लगातार आपको दूसरी बार मौका देता है तो आप अपने वार्ड को स्मार्ट, डिजिटल, ऐतिहासिक, आदर्श बनाने के साथ साथ क्लीन वार्ड,
ग्रीन वार्ड के रूप में कैसे डेवलप करेंगे? क्या आपका ब्लूप्रिंट होगा? कैसे आप ये कार्य करेंगे? हमारा वार्ड 2300 वार्ड से सबसे ज़्यादा ग्रीन वार्ड है, वृक्ष इतना ज़्यादा है। स्मार्ट, मैं चाहता हूँ कि वहाँ पे एक विद्यालय हो, जो कि हम उससे वंचित हैं। विद्यालय ही नहीं है, बच्चों को लाइन उस पार करके जाना पड़ता है, बहुत कठिनाई होता है। गरीब माँ बाप वाहन का खर्चा नहीं दे पाते हैं। ये हमारे लिए बहुत ही, मुझे खुद अपने आप में दुख होता है। मैं चाहता हूँ कि हमारे वार्ड में उतना ज़मीन है तो वहाँ पे किसी के भी द्वारा, रेल के द्वारा, पहले एक स्कूल हुआ करता था जो बंद कर दिया गया। रेलवे दिन पे दिन प्राइवेटीकरण होने के चलते स्कूल दिन पे दिन बंद होते जा रही है। तो अब कुछ स्कूलें रह गए हैं जिसमें बच्चे जाते हैं, वाहन के द्वारा जाते हैं। गरीब माँ बाप को बहुत तकलीफ हो जाता है। जो संपन्न उनके तो बच्चे चले जाते हैं, लेकिन जो निम्न वर्ग के बच्चे हैं उनके लिए बहुत तकलीफ हो जाता है कि पर मंथ उनको 1000 रुपया देना पड़ता है। ये बहुत बड़ा रकम होता है, 800 से 1000 रुपया देना बहुत बड़ा रकम होता है। अच्छा, ये बताइए कि इस बार आपका ब्लूप्रिंट ये रहेगा कि शिक्षा पे ज़्यादा फोकस होगा आपका? शिक्षा और सफाई को लेकर के। तो इस बार पार्षदों के बीच से ही उपाध्यक्ष का पद चयनित होगा। तो आप आप डायरेक्ट अध्यक्ष के लिए फाइट करेंगे, या पार्षदों के बीच से जब वो जो उपाध्यक्ष का पद चयनित होगा तो उपाध्यक्ष के लिए फाइट करेंगे? मैं दोनों पद को, मैं वार्ड पार्षद हूँ, वार्ड पार्षद ही रहूँगा। कोरोना काल में अपने कैसे लोगों को मदद की? कोरोना काल में हमें राज्य सरकार द्वारा जो भी चावल आवंटित किया गया, और हमारा वार्ड रेल क्षेत्र होने के चलते IW एक इंजीनियरिंग विभाग है, उनसे भी बहुत ज़्यादा सहयोग मिला। फिर RPF के द्वारा भी आया। फिर हमारे वार्ड में छोटा छोटा समूह, जो व्यक्ति दयालु भावना से, सामाजिक सेवा से, जिस भी स्तर से, हमारे वार्ड में प्रत्येक दिन किसी न किसी के द्वारा भोजन पहुंचाया ही गया है। मुझे ऐसा नहीं लगा किसी एक दिन भी वो नागा हो, प्रत्येक दिन वहाँ कुछ ना कुछ सुविधा दी गई। बाकायदा रेलवे से भी, इधर हमारा, मैं भी कभी कुछ करता था, समाज, फिर समाज के द्वारा भी बहुत आयोजन किया गया। किसी भी आदमी को भूख, मतलब भोजन से वंचित नहीं किया गया है। ये बताइए कि आप तो लोगों को भोजन से वंचित नहीं किए, और कोरोना का जो प्रकोप है अभी समाप्त नहीं हुआ है, और राज्य सरकार ने होल्डिंग टैक्स बढ़ा दिया है, क्या ये सही है? नहीं सर, ये गलत है, बिल्कुल गलत है। क्या इस पे क्या आप चाहते हैं, पुनर्विचार होना चाहिए? पुनर्विचार होना चाहिए। और हमारा दुर्भाग्य है कि जब हमारा कोरोना काल के बाद अभी तक कोई बोर्ड का बैठक नहीं हुआ। ये बात को उठाने के लिए हम लोग खुद वंचित हैं, बोले भी तो किसे बोले। बताइए, आप भी जनता के प्रतिनिधि हैं, आप लोग का कार्यकाल खत्म हुआ, मानदेय मिलता था, 1 साल का मिला, 4 साल ऐसे ही गायब हो गया। और MP MLA भी जनता के प्रतिनिधि हैं, वो जितने टर्म बनते हैं उतने टर्म के लिए उन लोग को हर तरह का सुविधा दिया जाता है। अगर वो विधायक से या सांसद से हट जाते हैं तो उन लोगों को पेंशन, महंगाई भत्ता, ट्रेवल्स का मामला, स्वास्थ्य को लेकर के फ्री ऑफ कॉस्ट उन लोग को दिया जाता है। तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार से क्या मांग करते हैं? क्या आप लोगों को पेंशन की सुविधा नहीं चाहिए? क्या आप लोगों को महंगाई भत्ता नहीं चाहिए? क्या आप लोगों को ट्रेवल्स के लिए सुविधा नहीं चाहिए? केंद्र सरकार राज्य सरकार से क्या मांग करते हैं? मैं इस सवाल पे छोटी मुँह बड़ी बात करूं, बड़ा बात हो जाएगा। हमारे यहाँ जो महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी आज जो विराजमान हैं, वो भी एक वार्ड पार्षद से गई है। तो मैं चाहता हूं कि जो सब के लिए है वो सुविधा हमें भी दिया जाए। मैं चाहता हूं कि सबको ये सुविधा मिले। तो आप मतलब राष्ट्रपति जी से मांग करते हैं कि आपने एक राजनीतिक करियर का शुरुआत पार्षद से किया, और पार्षदों का क्या दर्द है वो आप उस दर्द को भली भांति समझते हैं। तो आपका जो है राष्ट्रपति से मांग है, द्रौपदी मुर्मू से, कि कम से कम पार्षदों को भी जो एक सही मानदेय मिले, समय पे मिले, इसके साथ साथ जो अन्य सुविधाएं हैं क्षेत्र के हिसाब से आप लोग को मिले।
अच्छा ये बताइए कि हेमंत सरकार ने 1932 खतियान को लेकर के कैबिनेट में इसे पारित कर दिया है कि लागू होना चाहिए। विधानसभा जाएगा, वहां पे चर्चा परिचर्चा होगा, उसके बाद राष्ट्रपति के मतलब राज्यपाल के पास जाएगा, वहां से मुहर लगेगा, फिर ये कानून हो जाएगा। इसके बारे में क्या कहते हैं? मैं बिल्कुल इसके पक्षधर हूँ कि 1932 जो लागू हो रहा होना चाहिए, लेकिन इतना तात्पर्य करके बगैर सोच विचार करके निर्णय लिया गया है, मैं उसके खिलाफत नहीं हूँ, लेकिन इसके यहाँ का सेटलमेंट ही 1964 या 68 में हुआ है और 32 का लागू कर रहे हैं, तो कहाँ से यहाँ की जनता कहाँ जाएगी? यहाँ की जनता कहाँ जाएगी? मेरा यहाँ पे तीसरा पीढ़ी है, मैं ये चाहता हूँ कि इसको पुनर्विचार करके अच्छे ढंग से, यहाँ का जनता बहुत ही गरीब है, भोली भाली है, रोजगार दिया जाए, रोजगार दिया जाए। रोजगार के पक्षधर में कोई बात नहीं उठती है। यह 1932 को अच्छी तरह अध्ययन करके सभी को, सभी वर्ग को लेके चला जाए। अच्छा ये बताइए कि केंद्र सरकार ने खाद्य पदार्थों पर जो जीएसटी लगा दिया, क्या ये सही है या इस पे भी पुनः विचार की आवश्यकता है? खाद्य पदार्थ जो किसान भाई जो होते हैं हमारे देश का रीढ़ है, जिससे गरीब तबका से लेके ऊपर तक को भोजन सबको जरूरी है, उस तबके को कभी भी ना तोड़ा जाए ना मरोड़ा जाए, उस पर छूट होना चाहिए, उस पर कुछ भी कर नहीं लगना चाहिए। तो आपने सुना कि जिस तरह